कहानी मिस्ट्री के दूसरे भाग में आपने सुना सच्चाई और भ्रम के बीच में फंसा जैक मिसिंग लिंक नाम के एक क्लिनिक में खुद को दिखाने जाता है। वहाँ का डॉक्टर उसे एक साइकोलॉजिस्ट से मिलने को कहता है। जब वो साइकोलॉजिस्ट से मिलता है तो वो उसे एक फॉर्म देते हैं और कहते हैं इसे भर के लाना। अब आगे डॉक्टर ओलिवर के दिए हुए फॉर्म को मैं उनके अनुसार भरने लगा। फॉर्म अजीब प्रश्नों से भरा पड़ा था। यह एक मरीज का फॉर्म कम और दर्शन शास्त्र का पेपर ज्यादा लग रहा था। प्रश्न जैसे कि मैं दुनिया को कैसे देखता हूं, मेरे लिए जीवन क्या है। ऐसा लग रहा था कि मैं अपने सेमेस्टर की परीक्षा दे रहा था। किसी तरह मैंने फॉर्म को पूरा किया और मेरे बारे में डॉक्टर के प्रश्नों का सारांश भी लिखा। अगले दिन डॉक्टर ओलिवर को मैंने वो फॉर्म दे दिया। हमने इधर उधर की कुछ बातें की और अंत में जब मैं जा रहा था तो उन्होंने कहा, देखो जैक, मेरा अनुमान था कि तुम्हारे साथ जो घटनाएं घट रही हैं वो शायद ओसीडी या डिप्रेशन का नतीजा है, परंतु इस फॉर्म के विश्लेषण से पता लगता है कि वजह कुछ और ही है। हमें कुछ टेस्ट कराने होंगे। मैं आपको अपने एक दोस्त का डायग्नोस्टिक सेंटर का नंबर दे रहा हूँ। वहाँ पे जाके ये टेस्ट करवा लीजिए और रिपोर्ट्स लेकर आके मुझसे मिलिए। घबराइए नहीं, सब ठीक हो जाएगा। और फिर वो मुस्कुराए और मुझे अलविदा कहा। मेरी हालत आसमान से गिरे खजूर में अटके वाली हो गई थी। आधी रात को मैं एक बुरे सपने से जागा। मेरी हालत पे मुझे खुद ही तरस आने लगा था। मैंने ध्यान से देखा तो पाया कि कमरे में कुछ गड़बड़ है। दरवाजे और खिड़कियां टूटी हुई हैं। कमरा बदबूदार पानी से भरा हुआ है। जब मैंने खिड़की के बाहर देखा तो मुझे पेड़ों के पास अजीब और खतरनाक जंतु दिखे। साथ ही एक गोलाकार यूएफओ जैसी रिंग दिखी जिससे रोशनी बाहर निकल रही थी। मुझे डर लगने लगा। ऐसा लगा जैसे एलियंस ने अटैक कर दिया हो। मेरा माथा ठनका। कहीं ये मेरा सपना तो नहीं। ये जानने के लिए मैंने खुद को थप्पड़ मारा, लेकिन कुछ बदला नहीं। तो क्या ये वास्तविक में हो रहा है? ये सोचकर मैं कांप गया। मेरा दिल बहुत जोर से धड़कने लगा। डर के मारे मैं कब बेहोश हो गया पता ही नहीं चला। जब होश आया तो सब कुछ ठीक था, जैसे कुछ हुआ ही नहीं हो। एक और बात जिसने मुझे चौंका दिया वो थी तारीख। आज की तारीख मेरी क्लिनिक विजिट की एक दिन की पहले की तारीख थी और सुबह के 9:45 बज रहे थे। ये सारी बातें बताने के लिए मैं जल्दी से डॉक्टर के पास गया। कमाल की बात यह थी कि उन्होंने गर्मजोशी से मेरा स्वागत किया और मुझे मेरे नाम से संबोधित किया। मैंने उनसे पूछा कि क्या आप मुझे जानते हैं? उनका जवाब था, बिल्कुल, आप मेरे पुराने पेशेंट हैं। मैं ये सुनकर कंफ्यूज हो गया। वो मुझे कैसे जान सकते हैं, क्योंकि तारीख के हिसाब से तो मैं अभी तक उनसे मिला ही नहीं हूं। मैंने उन्हें कैलेंडर दिखाया और पूरी बात बताई। वो हंसे और कहा, जैक साहब, आपके फोन पर डेट और टाइम की सेटिंग गलत है। उन्होंने मुझे शांत किया और कहा कि वापस घर जाकर आराम करो। मुझे दिलासा दिया और कहा कि सब कुछ एक भ्रम है, क्योंकि तुम्हें मानसिक समस्या है। इस मामले में अक्सर ऐसा होता है। मैं उलझन में था कि डॉक्टर पर विश्वास करूं या ना करूं। मैंने कल रात जो भी देखा वो भ्रम तो नहीं हो सकता, मैंने सोचा। लेकिन एक बात साफ थी, जब मैं बेहोश हो गया था तो किसी ने मेरे फोन की सेटिंग बदल दी थी। लेकिन कौन हो सकता है? मैंने इंटरनेट पर इसका जवाब ढूंढने की कोशिश की कि जो भी कुछ हो रहा है क्या सच में वो एक बीमारी है। मुझे नेट पर कुछ खास मिला नहीं, सिवाय कुछ ब्लॉग के, और वो भी ऐसे ब्लॉग जिसे शोधकर्ताओं ने फेक साबित किया था। मैंने उन्हें बुकमार्क कर लिया और डायग्नोस्टिक सेंटर के लिए निकल पड़ा। शाम को 8 बजे मैं घर वापस आया। मैंने सभी ब्लॉग्स को बारीकी से पढ़ना शुरू किया। एक को छोड़कर उसमें से ज्यादातर ब्लॉग्स मनगढ़ंत कहानियों की तरह लग रहे थे। वो एक ब्लॉग प्रोफेसर हेनरी द्वारा लिखा गया था, जो कि यूनिवर्सिटी ऑफ ओसीबीओसी में फिजिक्स के प्रोफेसर थे। उसे पढ़कर ऐसा लगा कि हाँ, कुछ वैज्ञानिक आधार तो है। इसलिए मैंने उनसे मिलने का फैसला किया। अगले दिन मैं अपनी कार से विश्वविद्यालय के लिए निकल पड़ा, जो करीब 5 घंटे की दूरी पर था। जब मैं वहां पहुंचा तो पता चला प्रोफेसर हेनरी अब वहां काम नहीं करते। मैंने यूनिवर्सिटी से उनका पता लिया और उनसे मिलने के लिए उनके ठिकाने पे पहुंचा। वहां पर पता चला कि वो 1 महीने पहले ही वो जगह छोड़कर चले गए थे। मैंने पड़ोसियों से बात की, लेकिन कुछ खास जानकारी मेरे हाथ नहीं लगी। मैं निराश होकर घर वापस आ गया। मैं हैरान व परेशान जरूर था, मगर मैंने फैसला किया कि मैं हार नहीं मानूंगा और जितनी जल्दी हो सके प्रोफेसर को ढूंढ निकालूंगा।
मैं इसी दुविधा में था कि जब मुझे एक अजनबी का कॉल आया। तो दोस्तों, कैसा लगा आपको हमारी कहानी मिस्ट्री का तीसरा भाग? कमेंट में ज़रूर बताइए। इसी तरह के कंटेंट और कहानियों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।